जनता क्रांति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। जी हां, खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जनता क्रांति पार्टी के तत्वाधान में बुधवार को नेहरू हॉल आजमगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मट्टू चौहान ने की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान मुख्य अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि कमलेश चौहान ने कहा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवाद विचारधारा को आगे बढ़ाते पूरे देश में शिक्षा को राष्ट्रीयकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों की बढ़ती संख्या के कारण अलग अलग किताबों और शुल्क व्यवस्था में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। महंगी होती गरीबी और शिक्षा परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी विद्यालय किताब प्रवेश शुल्क और शिक्षा शुल्क के नाम पर लोगों से मनमानी वसूली कर रहे हैं और सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। कमलेश चौहान ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक और विकास भवन पर स्तर पर सरकारी योजनाओं और धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती रही हैं और जनता के पैसों की लूट हो रही है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, छिनैती और चोरी जैसी घटनाओं से जनता परेशान है। उन्होंने सरकार से सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने को ही इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता बताया। सम्मेलन में पिंटू चौहान, जय बहादुर मौर्य, राम मूरत चौहान, राजदेव, भूपेंद्र गौड़, छोटू राम, सुब्बन चौहान, भीम चौहान, संजय गुप्ता, प्रदीप चौहान, अमित चौहान, भूपेंद्र धारीकर और डॉक्टर लालमन समेत अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संजीव चौहान ने किया, जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री मट्टू चौहान ने की। सम्मेलन में पार्टी की नीतियों, संगठन को मजबूत करने और जन समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का आजमगढ़ मुख्यालय पे पहला सम्मेलन है। वैसे तो आजमगढ़ में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया और आज यहाँ हजारों लोगों ने आकर के यह साबित कर दिया कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आजमगढ़ में तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, अपना विधायक बनाने के लिए और आजमगढ़ में सबसे मजबूत पार्टी बनने के लिए। समाज को इस पर विजेता बनाने के लिए लगातार पदों से सुप्रीत कर रही है, तो इस समाजवादी पार्टी सम्मेलन कर रही है। चौहान समाज कहाँ है और किन किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा पद ये बता रहा है कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ पूरे प्रदेश का चौहान जा रहा है और पूरा प्रदेश का चौहान जनता क्रांति पार्टी के साथ है। न इनके पीडीए पंचायत और चौहान सम्मेलन से उनके साथ जाने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे की तरफ जाने वाला है। तो जनता क्रांति पार्टी के साथ चौहान समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि अब जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को अपनी पार्टी मानकर, अपने नेता को नेता मानकर और पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी मानकर उसके बटन को दबाना है और जनता क्रांति पार्टी का इस उत्तर प्रदेश में परचम लगाना। विधानसभा में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा में पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से, ताकत लगा करके चुनाव लड़ेगी और पूर्वांचल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी अन्य सीटों पे भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पूर्वांचल में पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव अकेले अपने बदौलत में। तो क्या जीवन में जो 1 लाख की आप भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या एक बिगुल फूटने का? जी, 27 का विधानसभा का जो चुनाव होना है, जो पृथ्वीराज महापंचायत 1 नवंबर को मऊ में होने जा रही है, उसी दिन बिगुल भी फूंका जाएगा। आप पूर्वांचल के लगभग 50% उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी, इसलिए कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कभी भी चुनाव हो तो उसके लिए तैयार है और 50% सीटों की घोषणा भी जनता क्रांति पार्टी करेगी। और आपके आजमगढ़ जनपद में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अभी हम लोगों ने 5 पर प्रभारी भी बना दिया है आपके आजमगढ़ में और उस दिन सारे लोगों की घोषणा दी। तो क्या अगर भविष्य में 27 के चुनाव में जनता पार्टी को
किसी पार्टी के साथ अगर साथ लड़कर चुनाव लड़ना चाहेगी तो जनता दल पार्टी उसके साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये तो गठबंधन का दौर चल रहा है। एक तरफ यूपीए गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। अब एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में पीडीए गठबंधन बनाया जा रहा है। यदि जो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की लड़ाई है, जो एजेंडा है, आखिर उस एजेंडे से कोई सहमत होगा और हमारे एजेंडे, हमारे विचारों के तहत ही गठबंधन करने के लिए तैयार होगा, तब गठबंधन किया जाएगा, और नहीं तो अकेले जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ेगी। किसी पार्टी के लिए आफत पार्टियों का कमलेश चौहान तो आफत वाले नहीं है। यदि गठबंधन करने के लिए बात आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। आफत पे तो कोई विचार नहीं होता है कि किसी का आफर आए और विचार हो। ठीक।